अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर एजेंट के। साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट जो आपने दूसरी एम्बेसीज भी देखे होंगे। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसकी टोटल रिक्वायरमेंट बताएंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही आसान है और जो जो हम आपको डॉक्यूमेंट बताते जाएंगे तो आपने वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% वीज़ा मिलेगा। तो जो इसके सबसे पहले आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपने इनका फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है फॉर्म, और उसका एक प्रिंट आपने खुद रख लेना है और एक प्रिंट उनके पास चला जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए आपका। और उसके बाद आ जाता है एन टी एन आपके पास होना चाहिए आपका। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो फिर एन साल लगेगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो फिर आपको आपका एन लगेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट है आपने कमी नहीं छोड़नी किसी भी चीज़ की इसमें। तो आपने वो डॉक्यूमेंट लगा लेनी है। और अगर आप एन लगाते हैं, अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो फिर आपको आपका एन लगेगा और 3 साल की टैक्स रिटर्न लगेगी। जो लास्ट 3 साल की टैक्स रिटर्न है वो अपने साथ लगानी है। और उसके बाद आ जाता है बैंक अकाउंट आपका, ठीक है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 12 से 13 लाख रुपए होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट में। और उसके बाद आ जाती है आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साथ लगाना है। और उसके बाद जाता है होटल रिजर्वेशन। और उसके बाद आ जाती है आपकी फ्लैट बुकिंग रिजर्वेशन। और उसके बाद आ जाती है आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़। और उसके बाद आपने आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगाना है। और आपने अपनी एफआरसी साथ लगानी है। अगर आप सिंगल है तो फिर आपकी एफआरसी साथ लगेगी। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी एमआरसी साथ लगेगी। तो उसके बाद आपने कोई भी अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, आपके पास गाड़ी है या कोई भी प्रॉपर्टी है या आपका बिज़नेस का कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा है, तो आपने वो सब ही साथ लगाने हैं। और कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगाना है। और आपने जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगाना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर लेनी है। बड़े अच्छे तरीके से आपने ये फ़ाइल तैयार करनी है और कवर लेटर तैयार करना है आपने, ठीक है। अपना कवर प्लान तैयार करना है। कवर लेटर और टूर प्लान दोनों ही तैयार करने के बाद आपने ये सारी फाइल जब आप तैयार कर लें, जब आपको पता चल जाए कि यार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो मैं ना लगाऊं तो वो नुकसान में होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने क्लियर कर लेने हैं। क्लियर करने के बाद जब आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लें तो फिर फाइल तैयार करने के बाद आपने इनकी एम्बेसी में जाना है जो इस्लामाबाद में है। और ये सैटरडे संडे को इनको छुट्टी होती है, ठीक है। और मंडे से ये स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आपने इनकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है। जब जाना है एम्बेसी में तो सबसे पहले आपने इनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो फिर आपने जाकर अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। और जो इसकी एम्बेसी फ़ीस है वो है 50 से तकरीबन $55 तक इनकी एम्बेसी फ़ीस है। और बहुत ही ये आप आसानी से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी एम्बेसी फ़ीस है वह नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अपना वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो फिर ठीक है। अगर आपको रिफ्यूज़ मिलता है तो फिर आपको जो एम्बेसी फ़ीस है वो वापस नहीं मिलेगी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। वैसे भी साउथ कोरिया में दूसरे वीज़ा भी आते हैं जो वर्क वीज़ा पर भी जाते हैं। वहाँ वर्क के हिसाब से भी साउथ कोरिया अच्छा है और टूरिस्ट कंट्री के हिसाब से भी साउथ कोरिया अच्छा कंट्री है। और अभी ऐसे जब आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हो तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अच्छी वो बन जाती है। और जो उसका आपका पासपोर्ट की वैल्यू है वो भी अच्छी अपग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपको बता दी है। तो आप अगर विज़िट करना चाहें तो आसानी से ये विज़िट कर सकते हैं और आप खुद फाइल तैयार करके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ ही वीडियो कहने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।